थोड़ा सा ही बचा है, डी में पानी रखा है मैंने। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cymatics Tutorial. Let's go beyond infinity. This is Shalini. So आज हम अगेन फिर से बात करेंगे एक और टेस्ट की, साइकोलॉजी टेस्ट की। आप उसकी रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट का नेम है तमन्ना, जिसका एब्रीवेशन है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। ये टेस्ट को प्रिपेयर किया था खुद NCERT ने, जिसको 2020 में पब्लिश किया था। तो अगर आप वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन कि टेस्ट के ऑथर कौन है, पब्लिशिंग ईयर क्या है, एंड पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, जिसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स और हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दोनों चीज़ें आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। जब आप इसकी बुकलेट पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा अच्छे से कि रिपोर्ट में आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें डालने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन में हमने वही एप्टीट्यूड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें मेंशन कर दी है। यूटिलिटी क्या है एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स के लिए, वो कुछ चीज़ें लिखेंगे आप, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो हमारा जो टेस्ट है वो बेसिकली कौन कौन से एरिया को कवर करता है। जैसे हमने लास्ट टेस्ट में, लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारे वो बेसिकली 3 डोमेन को कवर कर रहे थे, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 एरियाज कवर होते हैं, एप्टीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से लेके परसेप्शुअल तक। फिर यहाँ पे जैसे हमने पहले रिपोर्ट में देखा था कि मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर लिखना ज़रूरी होता है। सिमिलरली इस टेस्ट में भी हमने मेथोडोलॉजी लिखा है और उसके प्रोसीजर भी टेस्ट का लिख रखा है, जिसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे मटेरियल्स लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद जनरल कंसिडरेशन क्या क्या है वो सब आप मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आप प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने कैसे टेस्ट को परफॉर्म किया, ये कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डिटेल में अच्छे से रिपोर्ट को बनाएंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है आपका स्कोरिंग प्रोसीजर। आपको स्कोर कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे कि आपने स्कोरिंग की कैसे, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं रिपोर्ट में अपनी। एंड नॉर्म्स टेबल आप देखेंगे, अगर आप बुकलेट देखते हैं तो उसमें आपको टेबल्स मिल जाएंगी। वो टेबल्स आपको रिपोर्ट में भी अपने सिमिलरली सेम बनानी होती है। तो वहाँ यहाँ पे टेबल बना दी गई है, डिफरेंट टेबल्स होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, तो वो सारी टेबल्स इसमें बनी हुई हैं इस रिपोर्ट में। आप भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अपेंडिक्स में जाएँ अगर हम, तो अपेंडिक्स 1 आप देख सकते हैं। ये बेसिकली जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसको देख के स्टूडेंट को यहाँ पर जो आंसर, हमारे आंसर शीट होती है उस पर मार्क करना होता है। उस आंसर शीट की आप प्रिंट आउट या फ़ोटो कॉपी अपने रिपोर्ट में मेंशन कर लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें अटैच कर रखा है, आप देख सकते हैं ये आंसर शीट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर देंगे, आप टेबल बना सकते हैं कि उसने किस में एवरेज परफॉर्म किया, किस में हाई, किस में लो, उसकी बेसिक टेबल आप बना सकते हैं। कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत कम कलर आई थिंक यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ टेबल बनाई है। नेक्स्ट आप इंटरप्रिटेशन करेंगे स्कोर की, मतलब कि जो भी उसने स्कोर किया वो एप्टीट्यूड किस में कैसी परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आप थोड़ा बहुत डिटेल ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट तो आप उसका एक ग्राफ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए कि वो किस में बेटर परफॉर्म कर रहा है और किस में उसकी किस में उसका लो एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट आप इसमें एप्टीट्यूड प्रोफाइल मींस कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, आपके रिमार्क क्या हैं इस टेस्ट जो आपने परफॉर्म किया उसके रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे फ्यूचर के लिए उसे सजेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो वो उससे रिलेटेड आपको सजेशन लिखना होगा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है, यूजेस लिखने के लिए कहा जाता है अपने रिपोर्ट में, तो आप ज़रूर से ऐड करें कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका यूज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है इस टेस्ट का, तो मैंने यहाँ पे वो ऐड कर रखा है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रेफरेंस ज़रूर दें अपने टेस्ट का, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ से आपने कंटेंट उठाया है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने मैनुअल यूज़ किया था NCERT का, वो उसमें है, बुकलेट यूज़ किया है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट, वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर MAd BAd के लिए स्टूडेंट्स के लिए ही
यूज़फुल वीडियो इसमें डली हुई है ऑलरेडी। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, कुछ टेस्ट के परफॉर्म की रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं, साइकोलॉजी रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उस लिंक से जाके देख सकते हैं कि आप रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और आई होप कि इससे बेसिक आइडिया तो आपको लग चुका होगा कि आप कैसे इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से मैनुअल को पढ़ते हैं, बुकलेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ईजी है। सो वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।